कफ सिरप कांड को लेकर के इस समय चर्चा बनी हुई है, क्योंकि कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं एक मामला औरैया से आया है, जहां पर कफ सिरप पीने से 18 माह के बच्चे की डेथ हो जाती है और दूसरा बच्चा मौत की जंग लड़ रहा है, मौत से जूझ रहा है। वो सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। जब ये मामला विवाद बढ़ा तो औरैया के जो जिलाधिकारी हैं, एसडीएम और ड्रग इंस्पेक्टर एकदम सतर्क हो गए। आपाधापी में उन्होंने जिस क्लिनिक से सिरप खरीदा गया था उसको सील कर दिया। वो वहाँ से कुछ सैंपल लेकर के लखनऊ भेज दिए गए लैब में। अब उनकी जांच हो रही है। शुभम जायसवाल कफ सिरप में जिस तरीके से मामला फैला है और 2000 करोड़ का जो नेटवर्क, लगभग 2000 करोड़ के आसपास का ये नेटवर्क इतना बड़ा है कि सैकड़ों कंपनियां ड्रग कारोबारियों की रजिस्टर्ड थीं और रजिस्टर्ड बीते 4-5 सालों में कंपनियां बनाई गईं और कफ सिरप अन्य जगहों पर उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में और सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु बांग्लादेश, नेपाल, कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ था कफ सिरप का। इतना बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश से होता गया, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। और वो कौन अधिकारी हैं, ये बात यहाँ पर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जिन अधिकारियों ने जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई, ड्रग्स लाइसेंस जो जारी हुआ, उनका बाकायदा भौतिक रूप से जांच होती है। जहाँ जगह दिखाई जाती है, दुकान दिखाई जाती है, गोदाम दिखाया जाता है। लेकिन जब उनकी जांच हुई, एसटीएफ ने जब जांच की तो उन कंपनियों के जो पते पे जब पहुँचे, एसटीएफ पहुँची, तो वहाँ पर झोपड़ी पट्टी मिली, किराना का स्टोर मिला। मतलब बगैर जांच किए ड्रग्स लाइसेंस दे दिया गया। ये इतना बड़ा जो काला धंधा उत्तर प्रदेश में चल रहा था और किसी को भनक तक नहीं लग रही है। अब हालांकि जांच बैठ गई है, कई सारे, अगर जांच खुलती है तो कई सारे आला अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, क्योंकि जिन अधिकारियों ने, जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं, बनारस से ये मामला चल रहा था। शुभम जायसवाल बनारस का रहने वाला है, नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से, और वहाँ से ये सब कारोबार चल रहा था। कई कंपनियां, कल्पना कीजिए, बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा था। ये कैसे लोग हैं जो पैसे के लालच में बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो बच्चा जो बोलना नहीं जानता है, जो किसी को पहचानता नहीं है, मतलब जो एडल्ट नहीं है, जो 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं, उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा था। अब ये तो जांच का विषय है। ये मध्य प्रदेश से जब बात खुली, जहां कई बच्चों की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई कफ सिरप पीने से, और जब बात खुलती है, एसटीएफ लगातार 6 आरोपियों को पकड़ती है, जिसमें जब अमित टाटा को पकड़ा गया, उसका घर देखिए आप, आलीशान, जिसके लिंक जो है धनंजय सिंह, पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जोड़े जा रहे हैं। लगातार फोटो देख रहे होंगे, रील्स देख रहे होंगे, धनंजय सिंह के साथ हैं। तमाम फोटो धनंजय सिंह के साथ पाए जा रहे हैं। अब धनंजय सिंह ने भी मांग की है कि जांच की जाए, सीबीआई जांच की जाए। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है उत्तर प्रदेश में। ये सब कुछ चल रहा है। और योगी आदित्यनाथ जिस कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जो मानव रक्षा की बात करते हैं, उन्हीं के उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा है और पता ही नहीं है। उन्हीं के अधिकारी ये सब कुछ कर रहे हैं, लाइसेंस जारी कर दे रहे हैं। बीते 7-8 सालों से उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। और ये समझिए, आप कल्पना कीजिए कि औरैया में ये जो कांड आया, और तमाम ऐसी जो है तमाम खबरें आ रही हैं। अब उसमें एसटीएफ जांच कर रही है और तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं। और शुभम जायसवाल जो मुख्य आरोपी, उसमें जो है अभियुक्त है, वो बाहर है, वीडियो जारी कर रहा है कि जांच की जाए। 2000 करोड़ का ये नेटवर्क बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। ये कफ में जहर दे रहे हैं। ये कैसी घटना है और कितना निंदनीय है। जितनी इसकी भत्स ना की जाए वो कम होगी। कि बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले ये कौन लोग हैं, इनके नाम और इनको जानने की ज़रूरत है। किन की सरकार में हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। किसकी नाक के नीचे हो रहा है ये सब कुछ।
बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले लोग आपको तमाम अब जांच बैठ गई है, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे भी पिछली भी जांचें आपने देखी होंगी कि क्या कुछ हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। जो दूसरी सरकारों पे आरोप लगाते थे, आज उन्हीं की सरकारों में ये सब कुछ हो रहा है, खुले में हो रहा है। दवाइयों का व्यापार हो रहा है, जिन दवाइयों से लोग आशा करते हैं कि उस दवाई को खा करके वो ठीक हो जाएंगे, जिस कफ सिरप को पी करके बच्चे ठीक हो जाएंगे। हर कोई माँ बाप इस बात को सोचता है कि हम बच्चे को कफ सिरप देंगे, उसका बच्चा खांसी से ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता कि जिस कफ सिरप को वो पिला रहे हैं उस कफ सिरप में जहर है और जहर दिया है। ये तमाम चीज़ें हैं। कफ सिरप को लेकर के हम तमाम खबरें आगे भी करेंगे, क्या कुछ होगा इस वीडियो से और इस पूरी बातचीत से आप क्या कुछ सोचते हैं। कफ सिरप लेकर के जो जिस तरीके से अमित टाटा और तमाम लोग, ये शुभम जायसवाल, जिन लोगों ने ये खिलवाड़ किया बच्चों के जीवन से, लोगों के जीवन से, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।